दूसरी स्थिति में आता है तीव्र शक्तिपात, यानी कि तीव्र शक्तिपात में गुरु की ऊर्जा से शिष्य की ऊर्जा एक्टिव होने लगती है, लेकिन तुरंत नहीं होती। धीरे धीरे कुछ महीनों में ऊर्जा उग्र गति को प्राप्त होती है और उच्च स्थिति में स्थिर होती है। तीसरा शक्तिपात मध्यम शक्तिपात कहलाता है, जिसमें शिष्य को एक लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और एक लंबे समय में साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में चर्चाएं बहुत हैं और भ्रम में डालने वाली स्थितियां भी बहुत हैं, और वो विषय है शक्तिपात। आपने सोशल मीडिया पर इस तरह के विज्ञापन, इस तरह की बातें काफी सुन रखी होंगी कि लोग ऐसे दावे कर रहे हैं कि शक्तिपात के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, थर्ड आई ओपन करें। तो यहां पर मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि शक्तिपात, कुंडलिनी शक्ति का जागृत करना या थर्ड आई का एक्टिव करना, ये कोई बहुत मामूली काम नहीं है, कोई छोटे कार्य नहीं है जो कि स्विच ऑन किया और काम हो गया, मात्र अंगूठा रख दिया और काम हो गया। तो साथियों, यहां पर आज हम समझेंगे शक्तिपात वास्तव में क्या गहरे अर्थ हैं इसके, और शक्तिपात किस शिष्य पर, किस पात्र पर संभव है शक्तिपात किया जाना, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, और कौन गुरु, कैसे गुरु शक्तिपात क्रिया करने में सक्षम है। तो साथियों, समझते हैं, सबसे पहले जो पैसा लेकर ऐसी क्रियाओं को कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठे लोग हैं, क्योंकि ये सब कार्य पैसे से नहीं किए जा सकते। जो व्यक्ति स्वयं धन के लोभ में पड़ा है, माया में पड़ा है, झूठ और प्रपंच में पड़ा है, वो किसी भी तरह से आपकी कुंडलिनी शक्ति को या थर्ड आई को एक्टिव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्वयं की नहीं है। वो जितना बोल रहा है सभी कुछ मिथ्या और झूठ बोल रहा है। अगर सत्य होता, अगर उसकी स्वयं की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी होती, थर्ड आई एक्टिव हो चुकी होती, तो वो ऐसे लालच भरे कार्य नहीं कर रहा होता। और यहां हमें समझ लेना चाहिए, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद पर शक्तिपात किया, तो शिष्य तो उनके काफी थे, अनेक शिष्य थे, और सदगुरु की दृष्टि में सभी शिष्य बराबर होते हैं। हां, इतना अवश्य होता है, जो पात्र होते हैं, जो योग्य होते हैं, वो अधिक प्रिय होते हैं। जो शिष्य साधना में लगे हैं वो गुरु की दृष्टि में होते हैं। जैसे एक क्लास में टीचर सभी अपने बच्चों को जानते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा पुअर। तो स्वाभाविक रूप से जो छात्र पढ़ाई में मन लगाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, वो शिक्षक के, टीचर के नजर में रहते हैं और प्रिय होते हैं। इसी तरह सदगुरु के लिए सभी कुछ बराबर है, सभी, किसी में कोई भेद नहीं है, लेकिन पात्रता होने के कारण सदगुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को जहां बाधा आ रही है उस बाधा को दूर कर शिखर तक ले जाने में मदद करें। यहां पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि शक्तिपात हर किसी पर नहीं किया जा सकता, और हर किसी पर कर भी दिया जाए तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, कोई उसका लाभ भी नहीं मिलेगा और उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। शक्तिपात से ऐसा नहीं है कि कोई हानि भी हो जाती हो। हां, लाभ नहीं मिल पाएगा अगर पात्रता नहीं है। तो
किस स्थिति में शक्तिपात किया जा सकता है, उस स्थिति को समझ लेते हैं। जब शिष्य ने अपने ध्यान के द्वारा, अपने स्वयं के प्रयास के द्वारा अपनी साधना को इतना अच्छा बना लिया हो कि अब स्वयं के प्रयास से ऊर्जा ऊपर नहीं जा पा रही है, लेकिन पात्रता है, तो उस स्थिति में गुरु शक्तिपात के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा शिष्य की ऊर्जा को ऊपर उठा देते हैं। यहां पर शिष्य की ब्रह्म नाड़ी का एक्टिव होना बेहद आवश्यक है। अगर शिष्य की ब्रह्म नाड़ी एक्टिव नहीं है तो ऊर्जा का प्रवाह शिष्य के भीतर उतर नहीं पाएगा और ना ही शिष्य उसको ग्रहण करने की स्थिति में होगा। तो शिष्य शक्तिपात को ग्रहण करने वाली स्थिति में हो, इस स्थिति के लिए आवश्यक है साधना निरंतर करते रहना और स्वयं को इस योग्य बनाना कि गुरु की शक्तिपात की हुई क्रिया के अंतकरण में उतर सके और फलीभूत हो सके। और दूसरा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों समस्थिति में, समत्व की स्थिति में आने लगी हो। जैसे कि चंद्र नाड़ी के विषय में या सूर्य नाड़ी के विषय में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। चंद्र नाड़ी हमारा बायां स्वर यानी कि नासिका नोस्टल, जिससे हम श्वास लेते हैं, हमारे दोनों नोस्टल हमेशा सम स्थिति में नहीं चलते। एक नोस्टल से अधिक श्वास जाती है, एक नोस्टल से कम। यह क्रम बदलता रहता है, कभी चंद्र स्वर चलता होता है, कभी सूर्य स्वर। और जब दोनों बैलेंस स्थिति में चलते हैं, दोनों बराबर स्थिति में चलते हैं, उस स्थिति में सुषुम्ना का चलना माना जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति में ही ये सारे कार्य शक्तिपात जैसी क्रियाएं संभव होती हैं। यहां पर शक्तिपात की पात्रता के विषय में और गहराई से समझते हैं। शक्तिपात की पात्रता 3 स्थितियों में होती है। 3 स्थितियों में पात्रता अगर साधक की है तो उस पर शक्तिपात सफलता पूर्वक हो सकती है। पहली स्थिति साधक की पूर्व जन्म की साधना, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। अगर प्रारब्ध में, पिछले जन्मों में अगर साधक ने गहन साधना की है और इस जन्म में उसने कोई साधना नहीं की, लेकिन उसकी ब्रह्म नाड़ी एक्टिव है और सोई हुई अवस्था में एक्टिव है, लेकिन सोई हुई अवस्था में, क्योंकि इस जीवन में उसने कोई साधना नहीं की तो एक्टिव नहीं है। तब ऐसी स्थिति में गुरु मिल जाने से, गुरुदेव के जीवन में आ जाने से, जब गुरु देखते हैं कि स्थिति पूरी सभी उचित स्थिति में है, तो वो शक्तिपात की क्रिया करके तत्काल ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना है, पढ़ा है कि हमें शास्त्रों में, ग्रंथों में मिलता है कि पलक झपकते, जैसे अभी मैंने सब बताया, रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी पर यह कृपा की, अन्य शिष्यों पर नहीं की। ऐसा नहीं है कि अन्य शिष्यों से वो प्रेम नहीं करते थे, प्रेम उनका सभी के लिए बराबर था, लेकिन विवेकानंद में ये योग्यता थी कि उन पर शक्तिपात करके उनकी ऊर्जा को ऊपर उठाया जा सके। अन्य शिष्यों में वो योग्यता नहीं थी, लेकिन अन्य कई शिष्य ऐसे हुए जो रामकृष्ण जी के बाद में, देह छोड़ने के बाद में सत्य को उपलब्ध हुए, पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए, उनकी ऊर्जा पूरी तरह जागृत हुई उनकी स्वयं की साधना से। तो यहां पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी पूर्व जन्म की साधना है तो गुरु उसमें कुछ कर सकते हैं। अब समझते हैं वर्तमान जीवन के विषय में। वर्तमान जीवन में अगर किसी की गुरु के प्रति श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण समर्पण है, तो श्रद्धा और समर्पण एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा पूर्ण शुद्धि एक साधक की हो जाती है। जब समर्पण होता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, तो समर्पण सारी शुद्धि कर देता है। उस स्थिति में गुरु के द्वारा किया गया शक्तिपात सफल हो पाता है और शिष्य को वो स्थिति, आत्मज्ञान की स्थिति, आध्यात्म के उच्च स्तर की स्थिति अनुभूतियों में आती है। और यहां पर यह भी समझ लेना बेहद आवश्यक है कि शक्तिपात जैसी क्रिया के लिए
गुरु का पास होना ही आवश्यक नहीं है, गुरु पास ही हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि गुरु पास होंगे तभी शक्तिपात कर सकते हैं। अगर शिष्य की पुकार हृदय से सच्ची है और वो गुरु तक पहुंचती है, तो गुरु मात्र अपने संकल्प से, मात्र अपनी दृष्टि से, मात्र अपने सोचने से इस शक्तिपात की क्रिया को, अपनी ऊर्जा को अपने शिष्य के अंदर प्रवाहित करके उसकी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं। अब यहां समझते हैं शक्तिपात कितने प्रकार के होते हैं। तो शास्त्रों में शक्तिपात की 6 स्थितियां, 6 प्रकार के शक्तिपात वर्णित किए गए हैं। पहली स्थिति में तीव्रताति शक्तिपात आता है, यानी कि इस शक्तिपात में तत्क्षण, उसी क्षण शिष्य जो है ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, ज्ञान की गहरी अवस्थाओं में शिष्य पूरी तरह स्थित हो जाते हैं पहली बार में। और दूसरा शक्तिपात, यही शक्तिपात रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी पर किया था। दूसरी तरह का, दूसरी क्रम में जो शक्तिपात आता है उसको समझते हैं। दूसरी स्थिति में आता है तीव्र शक्तिपात, यानी कि तीव्र शक्तिपात में गुरु की ऊर्जा से शिष्य की ऊर्जा एक्टिव होने लगती है, लेकिन तुरंत नहीं होती, धीरे धीरे कुछ महीनों में ऊर्जा उग्र गति को प्राप्त होती है और उच्च स्थिति में स्थिर होती है। तीसरा शक्तिपात मध्यम शक्तिपात कहलाता है, जिसमें शिष्य को एक लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और एक लंबे समय में आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। चौथा आता है मंद शक्तिपात। तो मंद शक्तिपात में ऐसे समझ लीजिए कि बीज पड़ चुका है, जो गुरु की ऊर्जा अंदर उतर चुकी है, अब वो ऊर्जा निरंतर कार्य करती रहेगी, लेकिन शिष्य को कई जन्म लग जाएंगे साधना को उस अवस्था तक ले जाने में। तो यहां पर यह समझ लेना बेहद आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत साधक की साधना कर रहे हैं, गहरी साधना कर रहे हैं, अच्छे अनुभव हैं, लेकिन उनको गुरु उपलब्ध नहीं है। तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें गुरु उपलब्ध नहीं है। संभव है उनकी साधना जो उच्च अवस्था तक पहुंच रही है, वो बीज पहले ही गुरु के द्वारा रोपा जा चुका हो, और इसलिए गुरु को परम पिता परमात्मा से भी उच्च स्थिति में रखा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो। तो 5वीं स्थिति है तीव्र मंद शक्तिपात। इसमें साधक के अंदर विशेष बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आते, लेकिन संयम और ध्यान की स्थिति ठीक ठीक धीरे धीरे बनने लगती है। और छठे स्तर के शक्तिपात में साधक का आसन सिद्ध होने लगता है, आसन की स्थिति बनने लगती है और धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आना शुरू होता है। अब समझते हैं शक्तिपात किस तरह से होता है। शक्तिपात गुरु के द्वारा शिष्य के मस्तक पर अंगूठा रखने से भी होता है, या सर पर हाथ रख देने से भी होता है। और अगला तरीका है नेत्रों की दृष्टि के द्वारा। मात्र दृष्टि मात्र से गुरु अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देते हैं, इसे कहते हैं दृष्टिपात। यानी कि दृष्टिपात भी एक शक्तिपात की क्रिया है। अगला मंत्रोच्चारण के द्वारा, यानी कि बीज मंत्र के द्वारा शिष्य के अंदर ऊर्जा को जागृत करना, और केवल इच्छा से भी कर देते हैं। जो उच्च स्तर के, बहुत अधिक उच्च स्तर के गुरु होते हैं, वो मात्र इच्छा मात्र से, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी दूर होते हुए भी मात्र इच्छा से शिष्य के अंदर ऊर्जा का प्रवाह कर देते हैं और शिष्य की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है और शिष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। तो यहां समझते हैं क्या शक्तिपात बिना गुरु के हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर शिष्य उस अवस्था में हो, पूरी तरह खुले हो, यानी अंतकरण पूरी तरह से गुरु के प्रति समर्पित हो, गुरु हैं या नहीं, लेकिन किसी भी, जैसे भगवान शिव को भी आप गुरु मानकर साधना करते हैं, तो उस स्थिति में जो गुरु तत्व है, जो मूल गुरु तत्व है, के द्वारा
स्वतः शक्तिपात की क्रिया होने लगती है। कुछ लोगों को शक्तिपात स्वप्न में या ध्यान में स्वतः होता है, क्योंकि जिस समय एक साधक गहरी अवस्थाओं में ध्यान की गहनता के साथ, लगन के साथ जब साधना में अग्रसर रहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सहयोग करता है। उस स्थिति में शक्तिपात स्वयं अपने भीतर से हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे संभालना कठिन हो सकता है। तो मैं यहां पर यही कहूंगा कि अगर किसी साधक के साथ ऐसी स्थिति आ रही है तो वो अपने आप को संयमित रूप से साधना करें, साधना बहुत सावधानी से संभल कर करें, और अगर संभव हो सके तो योग्य गुरु को तलाश करें। तो साथियों, शक्तिपात के विषय में आप ठीक से समझ पाए होंगे, और जो भी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जो पैसा लेकर शक्तिपात जैसी क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जगा रहे हैं, थर्ड आई एक्टिव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा ही नष्ट करेंगे, और किसी भी क्रिया से, इस तरह की किसी भी क्रिया से आपको हानि हो सकती है, लाभ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थितियों से आप बचें और साधना में लगे रहें, निरंतर लगे रहें। साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी आप साधना कर रहे हैं, जैसी भी आप साधना कर रहे हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे कि हम इस जीवन में जो भी कुछ अर्न करते हैं, इस जीवन में छोड़ जाते हैं, लेकिन एक साधना, आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है, इस मार्ग में जो भी आप अचीव कर लेते हैं, जो विकास अपना कर लेते हैं, वो विकास आपका स्थायी होता है। वो आपके नेक्स्ट बर्थ में, आपके अगले जन्मों में आपके साथ होता है। जैसे कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो ये आपका पहला जन्म नहीं है। अगर आप इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो ये आपका पहला जन्म नहीं है जो कि आप साधना की ओर अग्रसर हैं। आप पिछले जन्मों में साधना करते रहे हैं, साधना के प्रति समर्पित रहे हैं। यही कारण है कि आपको ऐसा मार्ग, आध्यात्म का मार्ग प्रिय लगता है। वरना बहुत सारे चैनल हैं, तरह तरह के चैनल हैं, मनोरंजन के लिए बहुत सारी सामग्री है। यहां पर आप देखेंगे बहुत लिमिटेड, बहुत कम लोग इस चैनल पर इस वीडियो को सुन रहे हैं। मेरे और वीडियो होते हैं, उन पर अच्छे व्यूज जाते हैं, लेकिन योग दर्शन के विषय पर जो भी मेरे वीडियो बन रहे हैं उसमें बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। कारण बहुत कम लोग हैं जो इस मार्ग की ओर अग्रसर हैं। धर्म के, आध्यात्म की चर्चा करने वाले बहुत हैं। इसका आध्यात्म का गंभीरता से अनुसरण करने वाले बहुत कम है। वो गिनती की है, वो गिनती मेरे चैनल पर देख सकते हैं आप, बहुत थोड़ी है, और उसमें भी सच्चे साधक गिनती की है। तो साथियों, आज का वीडियो आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी कुछ समझने से छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की ऊंची ऊंची स्थितियों को, गहरी गहरी समाधियों को जाने। इसी अभिलाषा और प्रेम के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।